अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करते हैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, बड़ी ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर बबल शीट को कैसे फिल करना है और आपने पेपर को स्टार्ट कैसे करना है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ बच्चों इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। अगर आपसे पेपर के अंदर इनमें से थोड़ी सी छोटी मोटी सी भी गलती हो गई तो फिर प्रॉब्लम आपके लिए ही बनेगी। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, इंशाअल्लाह आपको डिटेल में वीडियो समझाई जाएगी। तो जैसे ही बच्चों आप बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बैठेंगे तो आपको जो सुपरिटेंडेंट है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, वो आपको आंसर शीट प्रोवाइड करेगा। उस आंसर शीट को 3 जगह पे आपने फिलिंग करनी है और वो कैसे करनी है वो बच्चों आएंगे वीडियो में आपको मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले कोई भी बोर्ड, गुजरांवाला है, लाहौर है, जिसका भी है, कोई भी बोर्ड हो सकता है। तो अब जो फर्स्ट पे आप लोगों ने फिल करना है, सबसे पहले बच्चों डेट है। आपका जिस डेट को पेपर होगा आपने वो डेट लिखनी है, और लिखनी कैसे है वो अब समझ लें। लेट्स सपोज कि मेरा पेपर है 20 तारीख को, तो मैं लिखूँगा बच्चों 2020। आगे ये बच्चों मंथ है मेरे पास 4th वाला, और मेरे पास ईयर है 2026। तो आपने बच्चों इनके दरमियान में कोई हाइफन कुछ भी नहीं लगाना। अब बच्चों दो ग्रुप होते हैं पेपर के, एक बच्चों होता है मॉर्निंग ग्रुप और एक होता है इवनिंग ग्रुप। मॉर्निंग ग्रुप जो बच्चों फर्स्ट टाइम है और इवनिंग ग्रुप जो बच्चों सेकंड टाइम है। लेट्स सपोज आपने पेपर फर्स्ट टाइम दिया है, तो यहाँ पे बच्चों 2 सर्कल हैं, एक मॉर्निंग वाला है और एक इवनिंग वाला है। लेट्स सपोज कि आपका पेपर मॉर्निंग को है, तो आपने जो मॉर्निंग के सामने सर्कल बना हुआ है, आपने उस सर्कल को प्रॉपर वे से फिल कर देना है। और कोशिश करनी है कि जो सर्कल फिल करें वो जो मार्कर है जिससे भी आप फिल करते हैं वो बाहर ना जाए, ठीक है। अब उसके बाद आगे है बच्चों रोल नंबर। तो लेट्स सपोज मेरा रोल नंबर है 1 2 5 0 1 एंड 8। ये बच्चों मेरा रोल नंबर है। और कोशिश करें कि जो रोल नंबर है ना वो बच्चों पेन से लिखें। सम टाइम प्रॉब्लम भी बन जाती है, उसको फिर रिमूव करना इजी हो जाता है। अब फर्स्ट नंबर बच्चों मेरे पास 1 है, तो यहाँ पे ये कुछ सर्कल्स नज़र आ रहे हैं जो कि 0 से लेकर 9 तक हैं। अब ये 1 है, तो बच्चों आपने यहाँ से जो 1 वाला सर्कल है आपने वो सर्कल फिल कर देना है। फिर उसके बाद 2 वाला है, तो 2 के जो बॉक्स है उसी के कॉलम में नंबर 2 वाला सर्कल आपने फिल करना है और प्रॉपर करना है। फिर 5 है, 0 1 2 3 4 और 5, ये फिल हो गया। फिर आगे 0 पे ये 0 वाला सर्कल फिल करेंगे आप बच्चों। फिर 1 पे ये 1 वाला, और 8 पे ये 8 वाला, और सर्कल आपने प्रॉपर फिल करने हैं। फिर बच्चों पेपर कोड। अब ये पेपर कोड हमें कहाँ से मिलेगा बच्चों? आपको ना इसके साथ ही एक एमसीक्यू शीट मिलेगी, वहाँ पे बच्चों कोड लिखा होगा। आपने वो कोड यहाँ से देखकर इधर लिख देना है। तो कोड था बच्चों मेरे पास, जो मैंने पेपर दिखाया है वो है बच्चों 5 3 5 और 7। तो 5 वाला सर्कल फिल करना है, फिर 3 वाला करना है, फिर 5 वाला करना है, और फिर 7 वाला। तो ये सर्कल बच्चों आप लोग फिल करेंगे। अब पेज के साइड पे आते हैं, तो डेट, जिस डेट को पेपर है वो डेट लिखनी है। तो कुछ बच्चे डेट ऐसे लिखते हैं, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। 20/04/2026, ये भी तरीका डेट लिखने का है। अगर आपने लिखनी तो 20 को ऊपर लिखें, 04/2026, बल्कि ये मैं कहता हूँ ये डिज़ाइनदार तरीका, ये कर लें। अब अगर आप पेपर 9th का या 10th का दे रहे हैं तो आपने सर्कल फिल करना है मैट्रिक वाला। और अगर आप 11वीं या 12वीं का पेपर दे रहे हो तो आपने इंटर वाला सर्कल फिल करना है। फ़र्ज़ किया कि मैं मैट्रिक का पेपर दे रहा हूँ, तो मैंने बच्चों मैट्रिक वाला सर्कल है उसको प्रॉपर वे से फिल कर देना है। आगे बच्चों नीचे लिखा हुआ है पार्ट 1 और पार्ट 2।
अब पार्ट 1 का मतलब है 9th या फर्स्ट ईयर, और पार्ट 2 का मतलब है 10th या सेकंड ईयर। अगर फ़र्ज़ करें कि आप पार्ट 1 में हैं, मतलब आप 9th में हैं, तो आपने क्या करना है, ये जो पार्ट 1 वाला सर्कल है आपने इसको फिल करना है, और अगर आप 10th में हैं या सेकंड ईयर में हैं तो आपने पार्ट 2 वाला सर्कल फिल करना है। ओके, उसके बाद बच्चों एनुअल और सप्ली है। आपका एनुअल है तो आपने एनुअल को करना है फिल, और अगर सप्लीमेंट्री है तो सप्ली वाला। फिर बच्चों आगे आता है मॉर्निंग इवनिंग, वो यहाँ पे आपने फिल किया होगा तो वो उस हिसाब से इसको भी फिल करना है। आगे सब्जेक्ट कौन सा है आपने वो उस सब्जेक्ट का नाम लिखना है। लेट्स सपोज मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर है फर्स्ट, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश लिख दूँगा। अगर उर्दू का है तो उर्दू लिख देंगे। जो सब्जेक्ट भी है उस लिहाज से आपने उस सब्जेक्ट का यहाँ पे नाम मेंशन करना है। आगे बच्चों है यहाँ पे नेम है, और साथ फादर नेम है, रोल नंबर, सिग्नेचर। लेट्स सपोज मैं आसान सा नाम लिखता हूँ अली रज़ा। तो ये जो नाम है बच्चों, ये आपकी रोल नंबर स्लिप पे आपका लिखा हुआ है, स्पेलिंग भी आपने वही लिखने हैं, अली रज़ा। और फादर नेम लेट्स सपोज है मोहम्मद अली, तो आप कोशिश करें कि जो मोहम्मद है वो पूरा लिख दें, क्योंकि जगह काफ़ी है। मोहम्मद अली लेट्स सपोज फादर नेम है। अब रोल नंबर बच्चों मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ था 1,25,018, तो यहाँ पे बच्चों आपने उसको वर्ड्स में लिखना है। नीचे है रोल नंबर इन वर्ड्स, तो आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं। तो 1,25,000 and 18। तो जो आखिरी लफ्ज़ है बच्चों, उससे पहले आप एंड लिखें, और यहाँ पे बच्चों आपने अपने सिग्नेचर करने हैं। जैसे भी आप करते हैं कोशिश करें कि वो थ्रू द पेपर आप लोग सेम ही रखें। नीचे बच्चों ये आपके साइन नहीं होंगे, ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट का साइन होगा जो आपको आंसर शीट प्रोवाइड करेगा। जैसे ही बच्चों आप फर्स्ट पेज फिल करेंगे उसके बैक साइड पे दूसरा पेज होगा, क्योंकि मैंने ये आपके सामने किया हुआ है। यहाँ बच्चों आपने अपने सिग्नेचर करने हैं, नाम लिखना है, नाम लिख लो, कोई इस तरह की डिज़ाइनिंग करनी है वो कर लें। अब मज़मून कौन सा है बच्चों आप लोगों का, वो मज़मून यहाँ लिखना है। पर्चा आपका फर्स्ट होगा अगर 9th में है, अगर आप सेकंड में हैं तो पर्चा 2 वाला होगा। ग्रुप फर्स्ट है तो फर्स्ट 1 लिख दो, अगर ग्रुप आपका सेकंड तो आपने यहाँ पे इस तरह का 2 लगा देना है। अब मज़मून इंग्लिश है, उर्दू है, जो भी है आपने उसका यहाँ पे नाम लिख देना है। लेट्स सपोज मेरा मज़मून है रियाजी, कोई भी लिख सकते हैं। मैंने इंग्लिश लिखा था, अब मैं चेंज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो बच्चों दोबारा रोल नंबर था वो आप लोगों को लिखना है, तो मेरे पास था 1,2,5,0,18। इन बॉक्सेस में बच्चों आपने रोल नंबर लिख देना है, आगे वही रोल नंबर आपने लफ्ज़ों में लिख देना है, और यहाँ पे आपका थंब लगेगा। मेरा रोल नंबर था 1,25,018। लो जी, ये रोल नंबर लिख दिया लफ्ज़ों में। आगे बच्चों यहाँ पे आपने दोबारा अपना नेम लिखना है, अली रज़ा, वल्दियत। अब आपका इम्तहान फर्स्ट एनुअल है या सेकंड एनुअल। फर्स्ट एनुअल कहते हैं जो आप सालाना देते हैं, सेकंड आपका सप्लीमेंट्री में है, तो आपने फर्स्ट एनुअल को टिक करना है अगर आप फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं। अगर आपका सप्लीमेंट्री है तो आपने सेकंड एनुअल को टिक करना है। 2026। अब इम्तहानी सेंटर का नाम, अब ये नाम कहाँ से मिलेगा बच्चों, रोल नंबर स्लिप पे जहाँ पे पेपर की डेट होती है उससे ऊपर बच्चों सेंटर लिखा होता है, वहाँ से सेंटर का नाम देखना है। और सेंटर के नाम से पहले एक डिजिट लिखा होता है 230, 235, 240। आपने यहाँ पे वो सेंटर नंबर लिखना है। मेरे पास लेट्स सपोज 150 सेंटर नंबर है, तो मैंने यहाँ पे वो लिख देना है।
आगे फिर मजमून, पर्चा पहला, ग्रुप पहला, फर्स्ट एनुअल या सेकंड एनुअल वो लिख देना है। 2007 26 गुजरांवाला बोर्ड, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों एक और आपको डिब्बा सा नज़र आ रहा है जिसको आप लोगों ने दोबारा यहाँ पे थंब लगाना है, ठीक है। तो ये बच्चों आपने फीलिंग बड़े ही ध्यान से करनी है, यहाँ पे किसी किस्म की गलती आपसे सरजद नहीं होनी चाहिए। और एक और बच्चों शीट होती है जो कि आप लोगों ने फिल करनी होती है, ये भी मैंने आपके सामने, ये एमसीक्यूज़ के लिए है। तो एमसीक्यूज़ के लिए पेपर कोड जो पीछे लिखा था बच्चों वो था 5, 3, 5 एंड 7। कोड लिखा 5 के लिहाज से 5 का, 3 के लिहाज से 3 का, फिर 5 और फिर 7 सर्कल फिल करने हैं। आगे ये एमसीक्यूज़ बच्चों कैसे फिल करने हैं वो तरीका देखें। तो ये बच्चों मेरे पास एमसीक्यू शीट है, तो हर एमसीक्यूज़ का 4 ऑप्शन है और वहाँ पे भी ABCD लिखा हुआ है। अब जैसा कि कुरान मजीद नाज़िल किया गया तो इसका ऑप्शन बच्चों C है, तमाम जहानों के लिए। अब एमसीक्यू शीट पर बच्चों आपको टिक करने की इजाज़त नहीं है, आप छोटा सा एक डॉट लगा लो। अब पहले का बच्चों मेरे पास ऑप्शन जो करेक्ट था वो C है, तो ये फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, इधर से जो C है वो हम सर्कल C वाले को फिल कर देंगे। और कुछ बच्चे चालाकी करते हैं, फ़र्ज़ करें कि उन्होंने गलती से D फिल कर दिया है और वो रिमूवर के ज़रिए इसको रिमूव करके D वाला बाद में C वाला फिल करते हैं, तो और वो समझते हैं कि हमने जो चेकर है उसको दा लगा ली है, तो दा नहीं लगाया बल्कि आपने वो अपने से कुछ क्रॉस करवा ली है। उसकी रीज़न ये है कि जब बच्चों आप उसको रिमूव करते हैं ना तो उसकी बैक साइड पे वो कलरफुल शीट होती है, थोड़ा बहुत ना कलर होता है इसका, वो जो कलर है वो फेड हो जाता है कुछ दिनों बाद, तो फिर वहाँ से आपका रिमूव किया हुआ एमसीक्यूज़ भी गलत हो जाएगा। तो एमसीक्यूज़ फिल करते हुए आपने बड़ी एहतियात बरतनी है, जो एग्जैक्ट सर्कल है उसको ही फिल करना है, उसके अलावा किसी सर्कल को फिल नहीं करना। इस तरह इसके एमसीक्यूज़ बच्चों 10 थे, तो हमने 10 तक फिल करने हैं, बाकियों को छोड़ देना है। अब ये ना हो कि आप 10 तक फिल करो और बाकियों पे ऊपर लाइन लगा दो, तो ये आपने नहीं लगानी। तो ये थी बच्चों एमसीक्यूज़ बबल शीट फिल करने का मैंने तरीका बताया है। और कुछ बच्चे जब पेपर को लिखते हैं ना तो गलती ये करते हैं कि जैसे आम रूटीन में वो अपना पेपर के अंदर नाम लिखते हैं, तो ये बच्चों जो नाम है ये इन शीट्स के अलावा 1, 2 और तीसरी जो फ्रंट वाली शीट है, इन शीटों के अलावा आप पेपर के अंदर कहीं पर भी अपना नाम मेंशन नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आपके लिए होगी। सुपीरियट ये चेक करता है कि क्या आपने जवाबी कापी के ऊपर अपना नाम तो नहीं मेंशन किया, तो कोशिश करें, बल्कि ये हत्तल इम्कान ये बात आपने जहन में रखनी है कि जो नाम है बस वो शीट्स के ऊपर लिखने हैं, पेपर के अंदर कहीं पर भी बच्चों आपने अपना नाम नहीं लिखना, ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जो पेपर फ़र्ज़ करें पेपर आपका पूरा हो जाता है और कुछ शीट्स आपके पास एक्स्ट्रा बच जाती हैं, उन शीट्स को आप लोगों ने फिर क्रॉस कर देना है, ठीक है। और कोशिश करनी है कि जो पेपर लिखना है वो साफ़ सुथरा, ओवर राइटिंग कटिंग से बचना है, क्योंकि जो पेपर चेकर होता है उसने फर्स्ट पेज से ही देख के ये गेस कर लेना है कि ये बच्चा किस कैलिबर का है, आया कि क्योंकि पेपर प्रेजेंटेशन बताती है कि ये बच्चा किस किस्म का इसने लिखा हुआ है। तो पेपर जो प्रेजेंटेशन है उसको बच्चों बड़ा आप लोगों ने ध्यान में रखना है, जहन में रखना है, अच्छा पेपर प्रेजेंट करना है। सारे साल की मेहनत है तो आपकी छोटी सी गलती से वो ख़राब ना हो।